19 मार्च 2025 रंग पंचमी के दिन देखते ही ले आना अपने घर इस दिव्य पौधे की जड़ घर में होगी धन की वृद्धि और आप बन जाओगे मालामाल। दोस्तों, होली के 5 दिन बाद चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। कई स्थानों पर इस त्योहार का विशेष महत्व माना गया है। मथुरा और वृंदावन के कुछ मंदिरों में रंग पंचमी के दिन ही होलिका उत्सव का समापन माना जाता है और इस बार यह रंग पंचमी 19 मार्च बुधवार के दिन पड़ रही है। ऐसी में आप सभी यह दिव्य प्रयोग जरूर से कर लीजिएगा ताकि आपकी जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, अन्यथा पूरी जिंदगी पछताओगे। और इस वीडियो को चित्र हो शेयर करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आपको ज्ञानवर्धक जानकारियां आगे भी प्राप्त करें। रंग पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन श्री पंचमी अर्थात माता लक्ष्मी, श्री नारायण, राधा कृष्णा, भगवान महादेव की पूजा का विधान है। और ऐसी मान्यता है रंग पंचमी के दिन कई मंदिरों में उत्सव होते हैं और इस दिन देवता धरती पर आते हैं। रंगों का त्योहार अर्थात अपनी होली मनानी, कुल मिलाकर इसे देव होली भी कहा जाता है। तो रंग पंचमी पर ऐसे सरल उपाय जो आपके विवाह के अड़चन को दूर करेंगे, पुत्र प्राप्ति का वरदान दें, रोग कर्ज संकट दुख दरिद्रता, आपके पास जो वस्तु नहीं है, धनदायक पंचमी भी इसे कहा जाता है। तो अपने आप में यह सफल परिणाम देने वाली एक पंचमी है। कुछ ऐसे उपाय जिसे आपको अपने घर के मंदिर में करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले उदया तिथि अनुसार इस बार आप दुविधा में ना रहे। 19 मार्च दिन बुधवार के दिन पंचमी तिथि का व्रत किया जाएगा, रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। पंचमी तिथि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो शुरू होगी वह 18 मार्च रात 10 बजे 9 मिनट से शुरू होगी और यह पंचमी 20 मार्च 2025 की रात 12:37 के आसपास होने वाली है। उदय तिथि अनुसार जो मैंने बताया आपको, रंग पंचमी 19 तारीख को ही मनाना शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। तो इस दिन रंग की बहुत महत्वता है, अर्थात कलर की बहुत महत्वता है। हरा जो है दिन है, अर्थात बुधवार का दिन है, तो हरे रंग की बहुत महत्वता है। ज्योतिष दृष्टिकोण से घर के दरवाजे पर सबसे पहले आप सभी जल का छिड़काव करें तो उसमें आप रंग जरूर डालें। ऐसी मान्यता है देवी देवता आते हैं हर घर में और रंगों के उत्सव के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी आप जरूर से डालिए। ऐसा करने से भी सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, रोग दोष कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। पूजा करने से पहले अपने मस्तक पर थोड़ा रंग या अबीर, गुलाल या हल्दी का तिलक आप जरूर लगाइए, इससे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब आइए जानते हैं इस वीडियो में कौन से कार्य उपाय इस दिन किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपना जो है हरे रंग की कपड़ों का चुनाव करें, शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। बुधवार का दिन है तो गणेश जी की पूजा करें विधि विधान से और नंदी बाबा को हरा मूंग जरूर खिलाएं। गुरु जी का यह बताया उपाय बहुत सरल है और नंदी बाबा को बुधवार के दिन हरा मूंग खिलाने से अपने आप ही धन संपदा में वृद्धि हो जाती है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया जो पहला उपाय है उसे कैसे करना है, ध्यान से सुने। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में आपने जो भी आपके इष्ट पितृ देवी देवता हैं, लड्डू गोपाल विराजित किए हुए हैं, तो उनके समक्ष दीप लगाकर विधि विधान से सभी देवी देवताओं का पूजन कर कर उनके चरणों में अबीर, गुलाल, रोली, चंदन, मोली आप समर्पित करें। इस दिन अबीर गुलाल युक्त जल भी शिवलिंग पर चढ़ाए, अर्थात जल के लौटे में अबीर गुलाल डालकर चढ़ाएं, क्योंकि यह देव जो है पंचमी मानी जाती है, रंग पंचमी मानी जाती है। श्री नारायण, माता लक्ष्मी इत्यादि के मंदिरों में भी जाकर आप सभी अपनी इच्छा अनुसार अबीर गुलाल उनके श्री चरणों में समर्पित कर कर आए। इसके शुभ और श्रेष्ठ परिणाम देखे गए हैं। इसके बाद जो इस दिन किया जाने वाला सबसे प्रामाणिक उपाय है जिसे गुरु जी ने बताया है वह है तुलसी के पास। अपने घर पर ही जो तुलसी है वहां पर उपाय आपको कैसे करना है, ध्यान से सुने। सबसे पहले आप जानते होंगे माता लक्ष्मी स्वरूपा है तुलसी और वह धनदायक भी है, रोग मुक्तिदायक भी है और कर्ज वंश में वृद्धि, धन संपदा, जो परेशानी पीड़ा चल रही है उनका निदान करने में सहायक है। तो आपको उपाय करने के लिए आसन का चुनाव करना होगा। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आप मुख करते हुए बैठ जाएं।
सबसे पहले गुरुजी का यह उपाय रंग पर पंचमी पर ही किया जाता है। साल भर में आपका अपना मकान नहीं है तो सबसे पहले तुलसी की मिट्टी को अपने मस्तक पर धारण करें। हे तुलसी मैया, मेरे जीवन में पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। अपना मकान, प्रॉपर्टी या जो भी आपके बात है तुलसी मैया के समक्ष आप कह दक्षिण दिशा की ओर भूल कर भी मुख ना करें। इस बात का ध्यान रखें तो आप सभी को बाजार से निकलवा के लाना है गन्ने का रस। ठीक है, गन्ने का रस आपको निकाल कर लाना है बाजार से। अब गन्ने का रस आप बिना नमक का और बिना नींबू का पूजा के लिए लाएंगे तो ध्यान से सुनिए उपाय कैसे करना है। यह बातें बड़ी छोटी छोटी सी है परंतु विधित होना जरूरी है। नए बच्चे जो चैनल से जुड़ते हैं वह भूल जाते हैं, तो ध्यान से सुनिए। रंग पंचमी पर आपको लाना है थोड़ा सा जो गन्ना होता है उसका रस। गन्ने का रस सभी देवी देवताओं को प्रिय है। शिवलिंग पर भी आप अपने धनवंश, परीक्षा, ट्रांसफर इत्यादि के लिए थोड़ा गन्ने का रस जरूर से चढ़ाएं। इससे भी सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो तुलसी के पास आपको गन्ने का रस लाकर बैठ जाना है। बाजार में पनी इत्यादि में देंगे तो आप इसे किसी कटोरी में रख लीजिएगा या गिलास पे भी रख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप जो है तुलसी के समक्ष दीप लगाएं। हमेशा तुलसी में लंबी या गोल बत्ती दोनों मान्य है, क्योंकि लंबी बत्ती माता लक्ष्मी के निमित्त है, गोल बत्ती श्री नारायण शालिग्राम जी के स्वरूप में भी यहां विराजित है, तो उनके स्वरूप में भी आप लगा सकते हैं। चाहे तो लंबी बत्ती लगाए, चाहे तो गोल बत्ती घी की आप प्रज्वलित कर लीजिएगा। उसके बाद आप सभी को उपाय करने के लिए सुंदर भाव सच्चे मन से पहले तो आपको थोड़ा जल चढ़ना जरूर होगा। जल आप तुलसी में चढ़ाएंगे तो थोड़ा बचा भी लीजिएगा। अब अपना नाम और आपको गोत्र बोलना है। क्या बोलना है? नाम और गोत्र जो आपको वस्तु चाहिए वह भी बोलें और आपको 7 बार, कितनी बार? 7 बार, 7 टाइम आपको अपने हाथ में पहली बार लेंगे तो अपना नाम गोत्र बोले और जो आपने गन्ने का रस लिया है वह तुलसी की जड़ में डाल दें। इस तरह से आपको नाम गोत्र बोलकर 7 बार जो गन्ने का रस है तुलसी माता की जड़ में आपको डाल देना होगा। ठीक है, तुलसी की पत्ती इत्यादि या ऊपर से वृक्ष में ना डाले, यह सही नहीं है। तुलसी की जड़ में 7 बार नाम गोत्र बोलकर गन्ने का रस अपनी मनोकामना कहते हुए आपको समर्पित करना होगा। थोड़ा जल भी समर्पित कर दीजिएगा, नहीं तो चींटी वगैरह लग जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। 7 बार अपना नाम गोत्र बोलकर समर्पित करें और थोड़ा सा बाद में जब आप कार्य कर लेंगे तो थोड़ा जल भी चढ़ा दीजिएगा। अब जो दीपक लगाया है उससे आरती करें। तुलसी माता के समक्ष आप अपनी मनोकामना कहकर कहे कि आज हे माता तुलसी, हे श्री नारायण भगवान, हे सभी देवी देवताओं, मेरे जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है उसका निदान हो जाए, सुख सौभाग्य मेरे जीवन में आ जाए और बरकत हो, खुशियां बनी रहे। ऐसी प्रार्थना करते हुए यह कार्य आप शाम 5 बजे तक ही करना। उसके बाद तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। यह नियम बड़े छोटे छोटे से परंतु लाभदायक है, तो आपको यह करना है। उपाय के स्वरूप में साथ ही रंग पंचमी के दिन आप शिवलिंग पर भी गन्ने का रस जरूर चढ़ाए, जैसा मैंने विदित पियाया। अगर किसी कारण से का रस नहीं मिल पाता है तो आप सभी जो है यह कार्य कर सकते हैं कि गुड़ का पानी देखिए, गुड़ भी गन्ने के उससे ही मिलता है, अर्थात जूस से ही प्राप्त होता है। जो गन्ने का उससे जो है जूस से गुड़ बनाया जाता है। तो आपको गन्ने का जो रस ना मिल पाए तो आप गुड़ को एक कटोरी में घोलकर उसका जूस भी बना सकते हैं। उसके बाद आप सभी को जो है इसी तरह से जैसे आपने गन्नी का रस का 7 बार अपने हाथ में लेकर किया, उसी तरह से आपको समर्पित करते जाना है। ऐसी मान्यता है जो भी भक्त जो गन्ने का रस जो है रंग पंचमी के दिन तुलसी की जड़ में समर्पित कर देता है, उसकी दुख दरिद्रता का अंत होता है, उसके परिवार में बरकत होती है, खुशियां बनी रहती है। साथ ही रंग पंचमी के दिन आप सभी गणेश जी महाराज के निमित्त विशेष तौर पर दुर्वा की माला 108 दुर्वा, एक कम ज्यादा जितनी भी है दुर्वा की माला जो आपसे बन पड़े वह चीज जो है गणेश जी के जो है गले में भी धारण कराएं। साथ ही शिवलिंग पर आप 108 की संख्या में हरा मूंग भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से भी गणेश जी महाराज और महादेव प्रसन्न होते हैं और सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। यह कार्य करें। साथ साथ ही माता लक्ष्मी के सुंदर स्वरूप में आप इस आराधना करें। कनक धारा स्रोत का पाठ करें, शिव मंदिर की पूजा, साफ सफाई और साथ के साथ मंत्र जाप में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें।
कैसा भी दुर्भाग्य हो सौभाग्य में बदलेगा, धन संपदा में वृद्धि होगी, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, वैसे तो बुधवार विशेष रूप से भगवान श्री गणेश को समर्पित दिन होता है और इस बार इस दिन रंग पंचमी का दिन भी है। ऐसे में आप सभी को या विशेष दिव्य उपाय करने हैं जिनसे आपके भाग्य की रेखाएं खुलेंगे और आप हर कामयाबी को हासिल कर पाओगे। बुधवार के दिन बुद्धि के दाता, खैर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की उपासना की जाती है। लंबोदर, विनायक, मंगल मूर्ति, वक्रतुंड, भालचंद्र जैसे अनेक नामों से प्रसिद्ध भगवान श्री गणेश हम सभी के अत्यंत प्रिय देवता हैं। अपनी मोहक छवि और अनूठे रूप से सबके मन को लुभाने वाले भगवान श्री गणेश शंकर और माता पार्वती जी के सुपुत्र हैं। एक बार भगवान श्री गणेश को माता पार्वती जी ने आशीर्वाद स्वरूप वरदान दिया था कि वह सदैव ही सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय रहेंगे और तभी से हर शुभ कार्य में श्री गणेश को सबसे पहले याद किया जाता है और सबसे पहले पूजा जाता है। भगवान श्री गणेश चतुर्थी क्वामी है, इसलिए उनकी आज्ञा के बिना और जब तक वे दिशाओं को खोलते नहीं हैं, कोई भी देवता पूजा स्थल पर नहीं आ सकते हैं। भगवान श्री गणेश के प्रिय दिन बुधवार को लोग उनकी आराधना तो करते ही हैं, साथ ही पूरे वर्ष ऐसी कई तिथियां होती हैं जिन पर हम भगवान श्री गणेश का पूजन करते हैं। आज हम भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे और साथ यह भी देखेंगे कि बुधवार के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। साथ ऐसे चमत्कारी उपाय देखेंगे जो अत्यंत प्रभावशाली है, जिससे गणेश जी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे सारे संकट हर लेते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि भगवान श्री गणेश हम पर कृपा बरसाते हैं तो हमारे जीवन से हर संकट तथा विघ्न दूर हो जाता है, धन लाभ होता है और जीवन में भरपूर खुशहाली आती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी वह महत्वपूर्ण बातें हैं। पर दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। सादिक कमेंट है, जय श्री गणेश अवश्य लिखें। पहली बात, गणेश जी बहुत ही शांत और सौम्य स्वभाव के भगवान माने जाते हैं। उन्हें छोटी छोटी बातों से प्रसन्न किया जा सकता है। गणेश जी की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उपासना करने से ही वह हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। दूसरी बात, गणेश जी की पूजा करते समय है पूजा सामग्री में अन्य वस्तुओं के साथ पुण्य प्रिय कुछ वस्तुओं होना बहुत ही आवश्यक है, जैसे चंदन, सिंदूर, अक्षत, लाल रंग का कोई भी फूल, लाल वस्त्र तथा दूर्वा। भगवान श्री गणेश को लाल रंग विशेष रूप से प्रिय होता है। तीसरी बात, गणेश जी को घी का दीपक जलाकर है इन सभी वस्तुओं का ओपन करें। गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है और दुर्वा अर्पण किए बिना हमें पूजा का कोई पुण्य नहीं मिलता है और हमारी पूजा भी अधूरी मानी जाती है। शास्त्र में दुर्गा का महत्व कुबेर धन के समान माना गया है। दूर्वा की सुगंध से वातावरण पवित्रता बढ़ जाती है, इसीलिए गणेश जी की किसी विशेष अवसर पर या पूजा के दिन उन्हें दिन में कई बार दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। चौथी बार दूर्वा के अलावा भगवान श्री गणेश को शमी के पत्ते या मंदार वृक्ष के पत्ते भी जरूर अर्पित करें, यह भी गणेश जी को बहुत प्रिय है। बुधवार को गणेश जी को शमी का मंदिर के प्रत्यार्पित करने से मनुष्य को धन संबंधी सभी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं और हमारी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह भी ध्यान रखिए, भगवान श्री गणेश की पूजा में तुलसी के पत्ते हैं, यह तुलसी दल वर्जित है। पांचवा, गणेश जी को मोदक और लड्डू जैसी मिठाइयां बहुत पसंद हैं। दूसरे गणपति को उनकी प्रिय मिठाइयों का भोग अवश्य लगाना चाहिए। मोदक आनंद और ज्ञान का प्रतीक है, इसी कारण से ही हमें बुद्ध और आनंद के देवता श्री गणेश की मूर्ति में अनेक हाथों में मोदक जरूर दिखाई देता है। छोटी बात, बुधवार के दिन ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, इससे आपके कार्य में अवश्य सफल होंगे। साथ ही बात, हमेशा भगवान श्री गणेश के दर्शन उनके समक्ष खड़े होकर और सिर झुकाकर करने चाहिए। कभी भी पीछे की तरफ से, यानी कि गणेश जी की पीठ की तरफ से ही उनके दर्शन न करें। ऐसा करने से हमारा जीवन कष्टकारक हो सकता है। आइए जानते हैं वह द्वार की देने कोण से चमत्कारी उपाय करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आपको बहुत दिनों से ही किसी बात को लेकर चिंता है, कोई परेशानी है, किसी भी प्रकार का कोई संकट है या दुख,
वह तो इसके लिए उपाय जरूर अपनाए हैं। ताजी और कोमल दुर्वा, जिसे बांधा भी कहा जाता है, उसे साफ करके पानी से धो लें। हैं, अब ऐसी दूर्वा का चयन करें। इसमें दूर्वा की 3 पत्ती यह आपस में जुड़ी हुई हो। ऐसी 7 गुरुवार को एक साथ धागे से बांध दिए और एक घड़ी बना लें। इसी तरह की किस घड़ियां बना लीजिए और हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा की ने किस घाटियों को अर्पित करते हुए उसे अपनी परेशानी और संकट दूर करने की प्रार्थना करें। दूर्वा चढ़ा थिस जय हो, ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा तब तक करें जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती। जिन यह उपाय किया है उन लोगों का अनुभव है, यह उपाय करने के दूसरे व तीसरे बुधवार को ही श्री गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूरी कर दी है। आप यह चमत्कारी उपाय है जरूर करें। बुधवार के दिन गौ माता को घास के साथ दूर्वा खिलाने से भी गणेश जी की कृपा से है हमारे बिगड़े काम बन जाते हैं। रंग पंचमी का पर्व होली से जुड़ा होता है और इसे काफी हद तक होली की ही तरह उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इस दिन लोग रंग और गुलाल उड़ाकर अपनी खुशियां व्यक्त करते हैं। कई स्थानों पर राधा रानी और श्री कृष्ण को अबीर और गुलाल अर्पित करने की परंपरा भी है। इसके अलावा इस मौके पर भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं और लोग एक दूसरे पर रंग और अबीर डालकर उत्सव का आनंद लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे होली के दिन किया जाता है, रंग पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा का विधान है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा को लाल या गुलाबी रंग का गुलाल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। इसके अलावा अन्य देवी देवताओं को भी रंग गुलाल अर्पित किया जाता है। रंग पंचमी के दिन कमल के फूल पर बैठी लक्ष्मी नारायण के चित्र को घर के उत्तर दिशा में स्थापित करें और लौटे में जल भरकर रखें। गाय के घी का दीपक जलाकर लाल गुलाब के फूल लक्ष्मी नारायण जी को अर्पण करें। एक आसन पर बैठकर एयूएम श्री श्रीये नमः मंत्र का 3 माला जाप करें। लक्ष्मी नारायण जी को गुड्ड और मिश्री का भोग लगाएं। जाप के बाद पूजा में रखा हुआ जल सारे घर में छिड़क दें। आपके घर में धन की बरकत कुछ समय बाद जरूर दिखाई देगी। रंग पंचमी के दिन भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु को पीला रंग अर्पित कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनके चरणों में पीले रंग का अबीर अर्पित करें। मां लक्ष्मी, बजरंगबली और भैरव महाराज को लाल रंग अर्पित करें। मां बगलामुखी को पीले रंग का अबीर अर्पित करें। सूर्यदेव को लाल रंग चढ़ाएं या सिंदूर अर्पित करें। शनिदेव को नीला रंग बेहद प्रिय होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप रंग पंचमी के दिन इन विशेष उपायों को करके अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को यह उपाय अच्छे से समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो जितना हाशिया जरूर से कीजिएगा। अगर आप किसी कारण से यह उपाय सुबह ना कर पाए तो शाम को भी कर सकते हैं। आशा है, उम्मीद है रंग पंचमी से संबंधित यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा और कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा ताकि मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। मिलते आपसे एक और प्यारी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए। राधे।